साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, भाजपा कार्यालय में आज खुशी का माहौल है भादरा में, क्योंकि आज जो 5 राज्यों के चुनावी रुझान मिल रहे हैं, जो नतीजे आज आ रहे हैं दोस्तों, वो बेहद उत्साहजनक है। और भाजपा करीब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में निर्णायक बढ़त की ओर है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा और सुना समझा जा रहा था कि वहाँ अगर भाजपा नहीं लौटती है तो पूरे देश में आगामी जो लोकसभा चुनाव हो गए उनमें भाजपा को बहुत भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दोस्तों प्रचंड बहुमत के साथ एक बार पुनः योगी मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं। हरिप्रकाश शर्मा बैठे हैं, दुन्नीराम चब्बरवाल जी बैठे हैं। हाँ, नमस्कार दुन्नीराम जी। नमस्कार जी। तो विधायक जी कहाँ हैं आज? संजीव जी विधायक जी को काम गए हुए हैं जयपुर। अच्छा जी। तो आज उनकी नुमाइंदगी के तौर पे उनके बेटे श्री अर्जुन जी एडवोकेट बैठे हैं हमारे बीच में। अच्छा, हम उनसे भी बात करेंगे। कितनी खुशी है आज आपको? हमें इतनी खुशी ज़्यादा है आज कि जो नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी आस्था का जो प्रतीक था राम मंदिर, उसका जिन लोगों ने निर्माण करवाया है उत्तर प्रदेश में, आज उनकी सरकार वहाँ रिपीट हुई है, दोबारा बनाई गई है। नहीं, ये राम मंदिर की वजह से आई है या फिर बुलडोजर की वजह से आई? मैं बता दूं, बुलडोजर भी चला है वहाँ पे जो सुरक्षा का मामला था सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में क्या था, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा थी, भूमाफिया, हर तरह की वहाँ पे माफिया था। उन सभी माफियाओं को योगी राज ने ख़त्म किया है। उसके साथ साथ जो पिछले इस कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा 3 जो अहम मुद्दे थे, जो सबसे ज़्यादा बिलोंग उत्तर प्रदेश से ही करते थे, वो तीनों मुद्दे हटा के वहाँ पे एक तरह का दोबारा राज कायम करने का काम किया था। क्योंकि 3 तलाक का जो मुद्दा था सबसे ज़्यादा वो प्रभावित उत्तर प्रदेश को करता था। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो राम मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ उसको। तीसरा था 370 जो धारा जम्मू कश्मीर की थी, वहाँ पे जिस तरह कांग्रेस के राज में वहाँ पे कितने अत्याचार होते थे, आज वहाँ पे लोग सरेआम खुले में घूम रहे हैं, कोई वहाँ को छेड़खानी करने वाला नहीं। तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा दुन्नीराम जी, यहाँ भाजपा की जीत हुई है या योगी की? जीत तो भाजपा की हुई है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े पद पे मुख्यमंत्री और वो पिछले 5-6 बार जो पार्टी से सांसद रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत मानी जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दुन्नीराम जी। तो ये थे दुन्नीराम जी चब्बरवाल। अब हम बात करेंगे पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के सुपुत्र यहाँ है अर्जुन, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। साफ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बार आप साफ संदेश के कैमरे पर आ रहे हो, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बड़ी खुशी आज? आज बहुत बड़ी खुशी है। एक तरह से बोले तो सेमीफाइनल था ये, और जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार जहाँ यूपी में बनी है, साथ में उत्तराखंड में, गोवा में भी अच्छी सीटें मिली हैं, और मणिपुर में भी, मतलब बहुत सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो इसकी बेहद खुशी है। क्या आपके पापा जी यहाँ से जीत पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हम मेहनत में लगे हुए हैं और लगातार हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है और ज़रूर जीतेंगे। 100 करोड़ रुपए दिलाए 14 बरानी गाँवों के लिए बजट के रूप में बलवान पूनिया ने। क्या आपको नहीं लगता कि बलवान पूनिया ने आपसे निर्णायक बढ़त बना ली है? उसकी रिपोर्ट होनी है, वो तो अभी कागजों का काम है। 100 करोड़ रुपए तो जब धरातल पे आएंगे, जब जनता को पता लगेगा। डीपीआर तो हमने भी पहले बनवाई हुई है, डीपीआर सब तैयार करी हुई है पहले से, और जो आगे जो है धरातल पे उतरने तो जब पता लगेगा वो 100 करोड़ रुपए कहाँ उतरेंगे, कहाँ लगेंगे। नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये खुशी की बात है किसानों के लिए, आपके नहीं जी, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। इसमें अभी पक्का थोड़ी है, अभी जब आएंगे जब देखेंगे वो तो किसानों के लिए तो अच्छा ही होगा। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को पानी मिले, पूरा पानी मिले, 14 गाँव को भी मिले।
अच्छा अर्जुन, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी राजनीति सीख रहे हैं संभवतः, जैसा कि 37 साल बाद में उत्तर प्रदेश में पुनः ऐसा करिश्मा होने जा रहा है कि भाजपा दोबारा जीत रही है, तो क्या वर्षों बाद एक बार राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है? और देखा गया है कि पूरे देश में पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है, कांग्रेस ने जहाँ सरकार बनाई राज्य में थी वहाँ दोबारा रिपीट नहीं हो पाई है, तो क्या यहाँ राजस्थान में भाजपा दोबारा आने जा रही है, कांग्रेस जा रही है? आपको क्या लगता है? हाँ जी, देखिए उत्तर प्रदेश में भी 1985 से पहले हुआ था एक बार, जब दोबारा सरकार बनी थी। तो इतिहास तो टूटने के लिए बनता है, इतिहास ज़रूर टूटेगा और कांग्रेस का जो ये जनविरोधी राज है ये समाप्त होगा। राजस्थान में भी इतिहास टूटेगा? हाँ जी, राजस्थान में भी दोबारा इतिहास बनेगा, बनने जा रहा है। ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, हमें बिल्कुल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जो भाजपा की सरकार है दोबारा आएगी और जो है इतिहास बनेगा फिर से। आप एक युवा है और संभवतः युवाओं को प्रतिनिधित्व आगे भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आपके पापा जी को कितने लगभग वोट मिलेंगे? जी, ये तो भविष्य के गर्व की बात है, इसमें मैं कोई नहीं बोलना चाहूँगा कितने मिलेंगे क्या मिलेंगे। तो उनकी राजनीति से आप संतुष्ट है क्या, जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने पिछले 25 वर्षों से अधिक में की है? हाँ जी, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ मैं उनकी राजनीति से। साफ छवि है और हमने हर आदमी को साथ में लेकर काम किया है, तो इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको गर्व होता है अपने पापा पर कि हमारे पापा ने 2 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और आगे भी करेंगे? मुझे मेरे पिताजी पे बेहद गर्व है और आगे भी गर्व रहेगा। उन्होंने जिस तरह से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और आगे भी करते रहेंगे। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप। एक चीज़ और पूछूंगा, आपको क्षेत्र के मुद्दों की कितनी समझ है? क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं भादरा में? क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा पानी के रिलेटेड है, जैसे कि नहरों में पूरा पानी रेगुलेशन जो है वो भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है, और जो यही प्रमुख मुद्दा है हमारा पानी का मुद्दा। अगर मतलब किसानों का ही मुद्दा? हाँ जी, किसानों की अगर हम आय दुगनी कर पाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अर्जुन। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, हम हरिप्रकाश जी शर्मा से बात करेंगे। धुरंधर पार्षद है भादरा के, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता है, चिंतक है और सारे मुद्दों को एक प्रकार से ये समझते भी हैं और राजनीति को भी भली भांति परखते समझते हैं। तो उनसे बात करते हैं। हरिप्रकाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। कितनी बड़ी खुशी है, होली होली दिखाई दे रही है, हमें दीपावली दिखाई नहीं दे रही। होली और दीपावली एक साथ है और बड़ी भारी खुशी है, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से राष्ट्र को ऊपर रख करके और मोदी और योगी के जो सपना है भारत को विश्व में आगे बढ़ाने का, उस पर मोहर लगाई है, तो बड़ा मन एकदम हर्षित और पुलकित है। एक बात और बताऊं कि आज जनता ने, योगी जी ने राम मंदिर बनवाया और जिन लोगों ने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उसको जनता ने जवाब दिया है। और पुनः योगी जी, योगी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर योगी, घर घर योगी। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ब्राह्मण समाज से हैं। एक सवाल मैं पूछूंगा, जिस प्रकार से मीडिया में रिपोर्टें आ रही थी और सट्टा बाज़ार भी एक चीज़ होती है, वहाँ भी कुछ रिपोर्टें चल रही थी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछड़ने जा रही है? नहीं, लोग प्रोपगेंडा बना रहे थे और जो अखिलेश और जयंत के समर्थक हैं उन्होंने अपनी मार्केटिंग की थी। हमें तो पहले ही पता था, लेकिन ये अनुमान से ज़्यादा जो सीटें आई हैं उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सोच रहे थे 245 से 255 के बीच हम निश्चित रूप से ले जाएंगे, उससे ज़्यादा सीटें आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है उत्तर प्रदेश की जनता का। क्योंकि आप क्षेत्र के चिंतक हैं, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से 1 से अधिक राज्यों में अब एंट्री आप पार्टी की हो चली है, जो आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। 1 दशक से तो कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि दूसरे रिपीट राज्यों में हो ही नहीं रही है। तो कांग्रेस भी अब संभवतः राजस्थान और महाराष्ट्र तक सिमट चुकी है और आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से, और गोवा में भी खाता खोलने जा रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में भाजपा का विकल्प देश में आम आदमी पार्टी बनने जा रही है? जी, बड़ा राजनीति का सवाल, धुरंधर सवाल आपने पूछा है अनिल जी। हमारा सपना है कांग्रेस मुक्त भारत और हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से अपना प्रयास करेगी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रही है, हमारे मुकाबले आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। हमारा सपना है
कि सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत हो, और आम आदमी पार्टी भी उसी में लगी हुई है। हमें क्या परेशानी है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ये सपना तो संभवतः नरेंद्र मोदी जी ने दिया होगा और उन्हीं का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना है। तो क्या अब ये बनने जा रहा है, आप श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अब रह क्या गया, कुछ भी नहीं ना। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, और आज वो किस स्थिति में है आप देखिए। जब उनकी यूपी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है और उसमें उसकी ये हालत है, पंजाब में जिनमें उनकी सरकार थी उसमें एकदम साफ हो गई। क्या कारण मानते हैं आप इसका, कांग्रेस क्यों गर्त में जा रही है? क्या इसका नेतृत्व अच्छा नहीं है या फिर मुद्दों में कहीं ना कहीं भटकती जा रही है कांग्रेस? कांग्रेस ने जिस प्रकार का तुष्टीकरण हिंदुस्तान में किया, जिस प्रकार परिवारवाद हिंदुस्तान में किया, उसका पाप कांग्रेस भुगत रही है। अनिल जी, मैं आपको बताऊं, मुझे 1990 का वो दिन याद है जब कांग्रेस की शय पर कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं का पलायन किया गया था, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों की महिलाओं पर अत्याचार हुए थे, बलात्कार हुए थे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई थी, उसमें कांग्रेस की सहमति थी। उसके बाद में कांग्रेस ने किस प्रकार से वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए हिंदुओं पर प्रहार किए हैं, उन सब पापों की सजा आज कांग्रेस भुगत रही है। और भविष्य में मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस नाम की चिड़िया आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस साफ है भविष्य में एकदम। अच्छा, एक ये भी कारण हो सकता है क्या, देश में पहली बार कोई पार्टी में किसी नेता की छवि हास्य राजनीतिज्ञ नेता के रूप में हो रही हो? संभवतः आप इशारा समझ गए? बिल्कुल समझ गया। सब वही बातें हैं, नेतृत्व किन के हाथ में है? पप्पू के हाथ में है। पप्पू से बांसुरी बज नहीं रही है, अब किया जाए। तो ये तो ऐसा ही चलेगा साहब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ और भी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? जगदीश चंद्र शेखू, किसान मोर्चा गोगा मंडी का अध्यक्ष हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में संपूर्ण बहुमत के साथ राज्य, बहुमत तो अभी नहीं कह सकते, रुझान ही कहेंगे, बहुमत हो गया। और राजस्थान में भी लगभग आगे के लिए मैं तो यही मानता हूँ कि ये बिल्कुल साफ है, क्यों ये राज ही चलना बहुत कठिन हो गया, तो आगे तो आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ। अच्छा, बादरा के बारे में आप? बादरा के बारे में ये है कि जो ये स्थानीय विधायक कामरेड उप प्रधान बलवान फगेड़िया ये कह रहे हैं कि हमने 90% काम फ्री कर लिए। जैसे बार त्योहार पर लुगाई कहती है कि मैंने मेरे घर का सारा काम सामट लिया, मैं तो त्योड़ बांध के रिब बस में चढ़ूंगी, मेरे पीर जाके आऊँगी। यहाँ आप धरातल तो पर तो की लागण कौन लाग रही हो? बाकी हकीकत में है क्या धरातल पर कोई काम हो को नहीं है, तो झूठ मूठ करके कटई तो उद्घाटन करे नहरांगों। जबकि एक्चुअल में बात है कि 2005 में कैबिनेट राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी नहर के ऊपर मतलब रोक लगा रखी है कि इसका रकबा जो है सिंचित किया ही नहीं जाएगा। जबकि इन्होंने 300 करोड़ का बजट ये मंजूर कर दिया। ये तो लास्ट में जाके कह देंगे जी ये फिजिबल नहीं है। बाकी हकीकत में बात यह है कि जब तक कैबिनेट ये फैसला नहीं करे कि ये जो 14, 28, 30 गाँव जो नहरी करने उनको जोड़ा जा सकता है या नहीं, पहले तो ये मंत्रिमंडल में फैसला होना चाहिए, उसके बाद में ये घोषणा होनी चाहिए थी। ये तो सारी झूठी मूठी घोषणा है, ये मुक्त पैर हैं बस, ठीक है। अच्छा, आप क्या है, उम्र दराज है, ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता है, ईमानदारी से आपका जवाब चाहूँगा। मेरा सवाल है थोड़ा सा लंबा है, गौर से सुनिएगा। जिस प्रकार से कोई विधायक क्षेत्र में काम करता है, उसी अगर कड़ी में देखा जाए तो बलवान पुनिया के विकास कार्यों की सूची बहुत लंबी है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो या नहरी क्षेत्र हो, सहकारिता हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ कॉलेज भी बलवान पुनिया के समय में आया है। 3 GSS भी यहाँ स्थापित किए हैं और वर्तमान में 14 सिंचाई से वंचित गाँव में बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने उपलब्धि हासिल करते हुए 100 करोड़ का बजट भी पारित करवाया है। और कुल मिला के और भी ऐसे कई काम हैं जिनमें बलवान पुनिया अभी 3.25 साल हुए। तो ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या इनको आप काम नहीं मानते? ऐसा है, सरकारी कॉलेज तो संजीव जी बेणवाड़ के टाइम में मंजूर हुआ था, इसने कोई मंजूर नहीं कराया। इसने सिर्फ बजट जरूर मंजूर कराया, उसमें भी इसने अड़चन डाली है। जो 6 करोड़ रुपए थे जो PWD ने बनाना था, वो ठेकेदार अपने आदमी के थ्रू इन्होंने कराया है। इन्होंने स्वाय घोटाले के कुछ नहीं किया, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी रही विकास की बात है, अब जल जीवन मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करनी है। बाकी आप नहरी पानी की बात कर रहे हो, नहरी पानी के लिए रामगढ़ में आपने देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। और नहरी पानी का जो सिस्टम है इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ के छोड़ दिया। जैसे पहले से जो है बिल्कुल ही कितनी चोरियां हो रही हैं, थाना बना दिया, थाने में FIR नहीं हो रही
और इधर जो है टैल फीड नहीं हो रही। यहाँ तो FIR होनी चाहिए, यहाँ टैल फीड होनी चाहिए। तो इसका मैं तो इसका विकास मानता नहीं। लगभग जो पैसा है वो सेंटर का है, इन्होंने कोई विशेष काम में तो धरातल पर है ही नहीं काम। मतलब आप ये मानते हैं कि जैसे बिरानी थाने को उन्होंने CI थाने में कन्वर्ट कर दिया और छानी बड़ी में चौकी दी है, लेकिन FIR आम आदमी की दर्ज नहीं होती है, सीधा सा FIR दर्ज नहीं होती। और दूसरी बात ये भी है, अगर दो भाई लड़ लेते हैं तो आज तक बलवान पुनिया के 3.5 साल के राज में आज तक बलवान पुनिया ने एक राजीनामा नहीं कराया। एक राजीनामा सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फिर तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जिस प्रकार से सैनिक उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर बैठे हैं, उनकी भूमि जनाना गांव में दबाने का एक मामला है और वहाँ भी बलवान पुनिया पर आरोप लगे रहे हैं और दलित भी धरने पर बैठे हैं उपखंड कार्यालय के आगे। अजीतपुरा में एक बैंक कर्मी को, एक मैनेजर को पीटने का मामला था और गोगामेडी में कल जबरदस्त घेराव हुआ बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले, जो धरना चल रहा है करीब 2.5 साल से। तो कुल मिला के अभी रेगुलेशन रामगढ़ में वो किसानों का था ही था। तो क्या आप ये मानकर चलते हैं कि इन सब को बलवान पुनिया संतुष्ट रखने में कहीं ना कहीं कमज़ोर और पिछड़ते जा रहे हैं? कमज़ोर नहीं, बिल्कुल नाकामयाब हैं। अब जैसे जटान का मामला है, वो सतवीर जी फौजी का मामला है, उस मामले को जैसे तैसे ज़मीन उसकी है, ये फाइनल हो चुकी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मान लिया है। तो उसमें मकान बने हुए हैं, मकान बने तो लोगों को कैसे ही करके मतलब उनको सेटल करना चाहिए, उनको राजीनामा करना चाहिए। यहाँ धरने पर आज एक मतलब भूतपूर्व सैनिक जो है धरने पर बैठा है, इससे शर्मनाक बात मैं तो मानता नहीं कोई। तो इसका नुकसान होगा बलवान पुनिया? नुकसान तो हो ही चुका, होगा क्या, होगा, हो ही गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे सवालों के जवाब दिए। हरिप्रकाश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे से ही, क्योंकि उस मुद्दे पर आप भी लगातार वाचिंग करते रहे हैं, C-65 का मुद्दा जी। इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है। C-65 पर फिजिबिलिटी नहीं है, वहाँ कभी भी अंडरब्रिज बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ अंडरब्रिज बनेगा तो आधा शहर उजड़ेगा, क्योंकि वहाँ फिजिबिलिटी नहीं है। आज से करीबन 7 साल पहले जब हम धरने पर बैठे थे, C-64 के धरने पर, उसके बाद में C-65 की भी चर्चा चली थी। PWI सादुलपुर यहाँ आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट दी थी कि यहाँ अंडरब्रिज नहीं बन सकता। उसके बाद केवल और केवल राजनीति दिखाने के लिए, वोटों के पोलराइजेशन के लिए, अपने दम्भ को साबित करने के लिए झूठी घोषणा करवाई गई है। C-65 अंडरब्रिज कभी भी नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो मैं उसी दिन, जिस दिन निर्माण कार्य शुरू होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि एकदम झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, आप जानकार हैं, C-65 का भी अनाउंस हुआ है, जैसा कि बलवान पुनिया बता रहे हैं, DPR इसकी नहीं बनी है। तो क्या DPR बनेगी उससे पहले सर्वे होगा या फिर सर्वे उसके बाद में होगा? और सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो जनता भी समझ रही है सारी चीज़ें, फिजिबल है या नहीं है, उसके बाद में जो कुछ है वो होने वाला है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? इसकी सर्वे रिपोर्ट पहले हो चुकी है, जो कह रहे हैं ना MP का लेटर आया और वो आया, उससे पहले उसकी सर्वे रिपोर्ट हो चुकी थी। उस समय रेलवे के नहीं, अगर ये बनता है तो कस्बा वासियों को तो बहुत बड़ा इसमें लाभ मिलने वाला है। ये बन नहीं सकता। ये इसलिए नहीं बन सकता कि यहाँ बिल्कुल भी फिजिबल है ही नहीं, रेलवे के तकनीकी दृष्टिकोण से। तो आप क्या समझते हैं, कहाँ बनना चाहिए या फिर बनना ही नहीं चाहिए? श्याम जी के मंदिर है समाध भवन के पास, वहाँ फिजिबल है, वहाँ जगह है, वहाँ छोटा अंडरब्रिज बन सकता है। आप करिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए। विकास के काम में अगर आप भ्रम पैदा करेंगे, दम्भ के साथ अपने ईगो को साबित करेंगे, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आपने सुना जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उस प्रकार की बमबारी का आपने भी एहसास किया होगा। दोस्तों, ये बमबारी रूस और यूक्रेन की नहीं है, हम बादरा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बादरा के संजीव बेनीवाल के कार्यालय का दृश्य है, जहां होली के साथ एक प्रकार से दीपावली का भी एहसास नजर आ रहा है। और 5 राज्यों के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने दोस्तों 4 में निर्णायक बढ़त बना लिया, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। इसी के साथ हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।